आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी की विभिन्न भर्तियों में प्रोविजनली रिजेक्शन और फाइनली रिजेक्शन के बारे में। जी हां, जब आप एचपीएससी की किसी भी भर्ती के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो एचपीएससी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद लेकिन इंटरव्यू से ठीक पहले कुछ कैंडिडेट को प्रोविजनली रिजेक्शन लिस्ट के अंदर डालती है और इन्हीं प्रोविजनली रिजेक्टेड कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनको एचपीएससी फाइनली रिजेक्ट भी कर देती है। फाइनली रिजेक्ट यानी कि प्रोसेस से बाहर। तो प्रोविजनली रिजेक्शन और फाइनली रिजेक्शन क्या होता है और यदि किसी कैंडिडेट को एचपीएससी फाइनली रिजेक्ट कर दे तो कौन सा रास्ता है जिसको अपना करके एचपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया में कैंडिडेट बना रह सकता है। तो ये प्रोविजनली रिजेक्शन और फाइनल रिजेक्शन के बारे में ही हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहना भी चाहूंगा कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आती है, आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए टू द पॉइंट सीधा मुद्दे की बात करते हैं। एचपीएससी के जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है उसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग पेपर, दूसरा जो पड़ाव होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और अंतिम पड़ाव होता है आपका इंटरव्यू। तो जब आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो एचपीएससी आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक करती है और डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी, कोई खामी या किसी डॉक्यूमेंट्स पर डाउट होने पर एचपीएससी आपको प्रोविजनली रिजेक्ट कर सकती है। और इसके लिए यानी प्रोविजनली रिजेक्ट जो कैंडिडेट किए जाते हैं उनके लिए बकायदा एचपीएससी अपनी साइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन भी जारी करती है और उस नोटिफिकेशन में प्रोविजनली कैंडिडेट्स को मेंशन किया जाता है यानी उनके रोल नंबर होते हैं और उनको कुछ समय दिया जाता है कि तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज दें और आपको प्रोविजनली रिजेक्शन के लिए इतनी अवधि दी जाती है और ये अवधि होती है 4 से 5 दिन। यानी आपको प्रोविजनली रिजेक्शन से दूर हटने के लिए 4 से 5 दिन भी एचपीएससी के द्वारा दिए जाते हैं, उन बीच आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो अब एचपीएससी प्रोविजनली रिजेक्ट करती क्यों है, वो कौन कौन से कारण है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि एचपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे थे उन डॉक्यूमेंट्स में से आपने कोई डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिया है यानी किसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड फॉर्म भरते टाइम नहीं किया है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स तो सारे अपलोड किए हैं लेकिन क्लियरली स्कैन्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी साफ साफ स्कैन करके आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिया है यानी कि एचपीएससी कहती है कि लास्ट डेट, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है तब तक आपकी सारी डिग्री और डीएमसी कंप्लीट होनी चाहिए। और यदि आपकी कोई डिग्री या डीएमसी कंप्लीट नहीं और आपने फॉर्म भर दिया और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पास भी कर लिया तो फिर आपसे एचपीएससी उस डॉक्यूमेंट्स को मांगती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है, वो हो सकता है बीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और एससी का सर्टिफिकेट। और इस पॉइंट्स पर यानी बीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस पर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपको प्रोविजनली रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर डाला जाता है एचपीएससी के द्वारा तो प्रोविजनली रिजेक्शन लिस्ट के साथ साथ यानी नोटिफिकेशन के साथ साथ एचपीएससी आपको पर्सनली मेल भी करती है। जो मेल एड्रेस आपने फॉर्म भरते टाइम फिल किया था उस मेल एड्रेस पर एचपीएससी की तरफ से आपको मेल किया जाता है पर्सनली और आपको बताया जाता है कि आपको प्रोविजनली रिजेक्शन लिस्ट के अंदर क्यों डाला गया है। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो वो भी बताई जाती कि आप ये डॉक्यूमेंट्स इतनी अवधि के अंदर एचपीएससी में सबमिट करवा दें और ये सबमिट होता है एक मेल एड्रेस के द्वारा ही। यानी एचपीएससी आपको मेल करती है और मेल के द्वारा ये बताती है कि आप इस मेल एड्रेस पर आपके ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, आपका प्रोविजनली रिजेक्शन से जो नाम है वो हट जाएगा। यानी कि आपको क्या करना होता है जब आप प्रोविजनली रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो जो रिक्वायरमेंट एचपीएससी की होती है, जो डॉक्यूमेंट्स एचपीएससी मांगती है तो आपको वो स्कैन करके पीडीएफ बना करके उसकी एचपीएससी के जो मेल बताया गया है आपकी स्क्रीन पे भी है तो इस मेल एड्रेस पर आपको भेजना होता है मेल आपका। अब इसके बाद कई सवाल बनते हैं कि जी हमने मेल तो कर दिया लेकिन एचपीएससी की तरफ से कोई कंफर्मेशन रिप्लाई नहीं आया। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी एचपीएससी की तरफ से कंफर्मेशन रिप्लाई आपको नहीं आता, लेकिन हाँ ये गारंटीड है कि जब आप मेल कर देते और मेल आपका सेंड हो जाता है और पूरी प्रोसेस को आपने फॉलो किया होता है तो आपका प्रोविजनली रिजेक्शन लिस्ट से नाम 100% एचपीएससी हटा देती है। एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स हम पर्सनली एचपीएससी जाके आए।
जाकर के सबमिट करवा के आए। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप चले भी जाते हैं तो भी एचपीएससी की तरफ से यही कहा जाता है कि आप इसको मेल से ही हमारे पास भेजें और आपको लास्ट में मेल ही करना पड़ेगा। तो आप इस मेल एड्रेस पर जो आपको मेल पर आपके मेल पर भेजा जाता है उस पर आपको वो अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट्स और आपका प्रोविजनली रिजेक्शन हट जाता है। अब हम बड़े कारण के ऊपर बात करते हैं और वो है बीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। जब एचपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट जारी की थी और वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के ही आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें बीसी सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया था कि इस डेट से इस डेट के बीच का, यानी कंडीशन दी गई थी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका बीसी सर्टिफिकेट फादर साइड से होना चाहिए और आपने फादर साइड की अपेक्षा अपने के हस्बैंड साइड से वो अपलोड कर दिया था, यानी बनवा करके हस्बैंड साइड का और वो लगा दिया था, तो भी आपको एचपीएससी प्रोविजनली रूप से रिजेक्ट करेगी। इसके साथ जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत पुराना था, यानी 2-4 साल पुराना वो आपने लगा दिया। जैसे मैं पीजीटी के एक एग्जांपल से बात करना चाहूंगा कि पीजीटी की जो भर्ती है उसमें कहा गया है कि 16 जुलाई को एक अमेंडमेंट हुआ था, उस 16 जुलाई के बाद और 14 अगस्त लास्ट डेट थी एचपीएससी पीजीटी फॉर्म भरने की। तो 14 अगस्त और 16 जुलाई के बीच का आपका बीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो बीसी ए की बात हो चाहे बीसी बी की बात हो। और यदि वो आपने नहीं बनवाया है, उससे पहले का है, 1 अप्रैल का है, मार्च का है, तो आजकल एचपीएससी आपको उस कारण के लिए प्रोविजनली रिजेक्ट कर रही है। तो यदि आपके पास नहीं है, यानी कि आपके पास बहुत पुराना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको अभी एक नया बनवाना है और पुराना और नया दोनों पीडीएफ बना करके एचपीएससी के उस मेल एड्रेस पर भेज देने हैं। अब बात करते हैं एससी सर्टिफिकेट की। एससी सर्टिफिकेट यदि आपने हस्बैंड साइड का बनवाया, फादर साइड का नहीं है, तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन ये चाहे कितना भी पुराना हो, इससे एचपीएससी आपको प्रोविजनली रिजेक्ट नहीं करती है। ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए भी एडवर्टाइजमेंट में कंडीशन दी जाती है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, तो आपको एचपीएससी रिजेक्ट नहीं करेगी। यदि आपने पुराना ईडब्ल्यूएस लगा दिया है, या कई कैंडिडेट क्या करते हैं कि ओबीसी अदर बैकवर्ड सर्टिफिकेट जो कि एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है वो लगा देते हैं, बीसी सर्टिफिकेट लगाने की बजाय ओबीसी का लगा देते हैं, तो इससे भी आपको प्रोविजनली रिजेक्ट किया जा सकता है एचपीएससी के द्वारा। तो एचपीएससी आपसे इन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती है और यदि आप लगा देते तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जब आपको फाइनली रिजेक्ट किया जाता है तो फिर एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि फिर आपको कोर्ट का ही सहारा लेना होता है। और क्योंकि मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कोर्ट केस हुए भी हैं, फाइनली रिजेक्ट कैंडिडेट फिर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से ऑर्डर निकलवा के लाते हैं कि हमें एचपीएससी में इंटरव्यू देना है और हमें प्रोविजनली अलो किया जाए, और कोर्ट उनकी बात सुन करके उनको अलो भी कर देती है। तो ये जो प्रोविजनली रिजेक्शन है ये चिंता का विषय नहीं है, ये एचपीएससी का एक रूटीन वर्क है। और एचपीएससी ये इसलिए करती है कि जो कमी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो भविष्य में कोई बड़ी कमी ना बने या उसके कारण आप प्रोसेस से बाहर ना कर दिए जाए, तो वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा के आपके फाइल में एचपीएससी लगाती है और वो कमी आपकी दूर करने का एक मौका ही होता है प्रोविजनली रिजेक्शन। लेकिन बीसी सर्टिफिकेट का इशू अलग है, लेकिन एचपीएससी जो प्रोविजनली रिजेक्ट आपको करती है वो चिंता का विषय नहीं है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाए उनको अपलोड कर दें और फिर आपको 100% प्रोविजनली रिजेक्शन से दूर कर दिया जाएगा, यानी फाइनली रिजेक्शन में आप नहीं जाएंगे। और जो कैंडिडेट प्रोविजनली रिजेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो नहीं करते या डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज पाते, तो फिर वो फाइनली रिजेक्ट कर दिए जाते और कोर्ट ही उनका एक अंतिम सहारा होती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और मैं समझता हूं अब आपको प्रोविजनली और फाइनली रिजेक्शन के कारण क्या होता है ये सारा कुछ पता चल गया है। और आपको जानकारी कैसी लगी या कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।